अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सॉल्व लोशन के बारे में। एक्सॉल्व लोशन किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित होता है, अगर इस लोशन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस लोशन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, इसको लगाने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सॉल्व लोशन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वह है क्लिंडामाइसिन फास्फेट। बात करते हैं कि ये मेडिसिन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, तो दोस्तों क्लिंडामाइसिन जो है ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि लिंकोमाइसिन साल्ट की क्लास के साथ ही ताल्लुक़ रखती है। बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी फार्म में आपको ये मिलेगी, तो दोस्तों मार्केट में आपको एक्सॉल्व लोशन के अलावा एक्सॉल्व जेल की फार्म में भी मिल सकती है। 1% की कंपोजिशन के साथ ये लोशन है और 30 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। एटको फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो दोस्तों एक्सॉल्व लोशन बेसिकली यूज़ किया जाता है एक्नी में। वो एक्नी जो कि बैक्टीरिया की वजह से वजूद में आती है, तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। टीन एज में जब बच्चे पहुंचते हैं, खासकर लड़कियां, तो उस सूरत में उनके चेहरे पे दाने वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, एक्नी आ जाती है। तो उस सूरत में जो है इसका यूज़ करवाया जाता है और बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन याद रहे कि अगर जो है एक्नी बैक्टीरिया की वजह से वजूद में आई है तो उसी सूरत में ही ये लोशन काम करेगा। लड़कियों के अलावा लड़कों में भी जो है अगर चेहरे पे दाने वगैरह बनते हैं, कुछ पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो उस सूरत में भी इसको यूज़ करने से बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ सूरत में जो है दूसरी ड्रग के साथ भी को ड्रग के तौर पे इस मेडिसिन को एक्नी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। कोई डॉक्टर जो हैं वो स्किन डिजीज़ में भी इसको यूज़ करवाते हैं। लाइक अगर किसी को स्किन पे कोई बॉयल्स वगैरह बन गए हैं, कोई स्किन पे कोई ऑब्सेस वगैरह आ गई है, तो उस सूरत में भी इस लोशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन मोस्टली इसका इस्तेमाल जो है एक्नी वल्गरीज में ही होता है। तो अगर आप भी एक्नी की वजह से परेशान हैं, अगर आपको भी पिंपल्स वगैरह बन रहे हैं, बार बार चेहरे पे दाने वगैरह बन रहे हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से वजूद में आ रहे हैं, तो उस वक्त में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है तो करीबी डॉक्टर से रजू करें या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। बात करते हैं कि अगर एक्सॉल्व लोशन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो यही है कि जिस एरिया पे अप्लाई किया है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, एचिंग हो सकती है और स्वेलिंग आ सकती है। और बाज़ का जो है पेशेंट को लूज मोशन हो सकते हैं, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट का स्टमक भी अपसेट हो सकता है। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों कंट्राइंडिकेशन में अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता है, एलर्जी का इस साल से क्लिंडामाइसिन से या दूसरे लिंकोमाइसिन वगैरह ड्रग्स के साथ एलर्जी को, तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह का मसला हो, कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, कोई डायसेंट्री का शिकार हो, डायरिया हो, तो उस वक्त में भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी डोज़ की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो यही है कि रात को सोने से पहले जहाँ पे एक्ने वगैरह बनी है उस एरिया पे अप्लाई करना है। अमूमन कुछ कंडीशन में इसको दिन में 2 दफ़ा भी यूज़ करने का बोला जाता है, लेकिन मोस्टली इसको रात को सोने से पहले ही लगाने का बोला जाता है। बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस्तेमाल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जिस एरिया पे आपने इस लोशन को लगाना है उस एरिया को अच्छी तरह से वॉश कर लें। लाइक अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह है, दाने बने हैं, तो चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद जो है उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद जो है इस लोशन को वहाँ इफ़ेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आँखों को बचा के ही इस लोशन को यूज़ करना है।
बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवरी यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में कभी भी यूज़ ना करें। इसकी प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, 181 रुपीज़ इसकी प्राइस है। पाकिस्तान में आपको 181 रुपये का मिलेगा। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल एक्सॉल्व लोशन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।